नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यानी कि एक मसल संबंधित प्रॉब्लम। ये एक जेनेटिक डिजीज हम मानते हैं। कई बार देखा गया है कि एक बच्चे को है और उसके दूसरे भाई बहनों को भी ये दिक्कत हो जाती है, या फादर को ये दिक्कत है और आने वाली पीढ़ी में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिले जिनके एक बच्चे को दिक्कत थी और डॉक्टर्स ने कहा कि ये जेनेटिक हो सकता है और आपका जो दूसरा बच्चा होने वाला होगा उसको भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से पेरेंट्स दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं कर पाते। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जब होती है तो सबसे पहले एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं सीपीके यानी क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। इसकी नॉर्मल रेंज 185 होनी चाहिए, लेकिन देखा गया है कि इसकी रेंज बढ़कर 235 टू 55,000 तक भी हो जाती है। इस आधार पर कहा जाता है कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गई है। जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है दोस्तों, उसको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अगर हम ऐसे पेशेंट की काफ मसल को चेक करें तो वो बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाती है, एक पत्थर के समान हो जाती है। और ऐसा पेशेंट जब चलता है वो एड़ी उठाकर चलता है, यानी कि पंजे के बल चलता है। पंजे अंदर होते हैं और एड़ी उसकी बाहर होती है। कई बार पेशेंट लड़खड़ाकर गिर जाता है, और अगर पेशेंट नीचे बैठा हुआ है या नीचे लेटा हुआ है तो उसके उठने में बहुत उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। पहले वो धीरे धीरे उल्टा होता है, फिर पैरों को पकड़ता है, फिर घुटने पर हाथ रखता है, फिर थाई पर हाथ रखता है, फिर कमर को थोड़ी देर हिलाता है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक्यूट पेन होता है। उसके बाद वो धीरे धीरे थाई पर हाथ रखकर सीधा खड़ा हो पाता है। ऐसी होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं और कहा जाता है कि इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं है। आप इंडिया चले जाए या इंडिया के बाहर चले जाए, अभी तक कोई मेडिसिन, कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं बना जो इस बीमारी में रिजल्ट दे सके। अगर आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ है तो एक छोटा सा ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। आइए जानते हैं कैसे करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का ट्रीटमेंट। आइए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए ट्रीटमेंट, पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, दोनों साइड में चेयर रखनी है। अभी देखेंगे अगर हम पेशेंट को इस प्रकार से लिटाते हैं तो हमें यहाँ एक हड्डी, एक बोन महसूस होती है। इसके ऊपर वाले भाग पर प्रेशर देना है और हमें यहाँ पर प्रेशर देना है। करने का तरीका देखेंगे, राइट साइड जो हम प्रेशर दे रहे हैं ये फॉलिक एसिड और थायमिन के लिए दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। रबिंग करना और दोनों पैरों से हमें इस प्रकार से चलते हैं 5 से 6 बार। अभी पेशेंट को दूसरी साइड लिटाना है, इस प्रकार से दूसरी साइड लिटाना। अभी जैसे हमने राइट साइड में किया ऐसे ही लेफ्ट साइड में करना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, करने का तरीका वही रहने वाला है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। रिलैक्स, इस प्रकार से करना। फिर पेशेंट को उल्टा लिटाना, पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लिटाना, दोनों साइड में चेयर रखना और बटक्स में हमें प्रेशर देना है। क्योंकि जिसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो एड़ी उठाकर चलता है, यानी कि उसके पंजे अंदर की ओर होते हैं और एड़ी बाहर की ओर होती है। जब हम ये ट्रीटमेंट करेंगे इसमें ध्यान रखेंगे कि एड़ी दोनों पास पास हो और पंजे बाहर की ओर हो। उसके बाद हमें बटक्स पे प्रेशर देना है। पैर उठाइए, पेशेंट को पैर उठाने के लिए कहना, या तो अपने आप उठा लेगा, अगर ना उठा सके तो किसी की मदद से पैरों को उठा सकते हैं। और बटक्स पे अपनी एड़ी से अंदर की ओर दबाव देना है, अंदर की ओर प्रेशर देना है। ऐसा लगभग हम 6 बार कर सकते हैं। इस प्रकार से करते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स के लिए। थोड़ा ट्रीटमेंट लंबा चल सकता है क्योंकि ये बीमारी एकदम नहीं ठीक होती, ना एकदम आती है ना एकदम जाती है। ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलेगा, धीरे धीरे उसमें चेंजेस नजर आने लगेंगे और एक समय आकर वो ठीक हो जाए। बहुत इफेक्टिव। दोस्तों, अभी आपने
इस वीडियो के माध्यम से जाना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिजीज क्या होती है, क्या उसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको नजर आते हैं। दोस्तों ये दिक्कत जब होती है तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होती है, यानी कि ऐसे लोगों को हरे पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए, फ्रूट सैलेड ज्यादा खाना चाहिए, फॉलिक एसिड संबंधित जो भी प्रयोग है वो कर सकते हैं। साथ में जो ट्रीटमेंट हमने सिखाया इसमें भी फॉलिक एसिड की ट्रीटमेंट हमने सिखाई। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें। थोड़े दिन आपको ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर लेना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट हमें ऐसे मिले हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उनको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले। अगर आप निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आता, तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और निश्चित ही आपको इस ट्रीटमेंट के माध्यम से आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।